अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल माय बायो कॉर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अबाउट नर्व इम्पल्स। न्यूरॉन को हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, उसके सारे स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में। अब जो है हम उस टॉपिक को फर्दर प्रोसीड करेंगे नर्व इम्पल्स के साथ। ओके अच्छा, सो व्हाट एक्चुअली नर्व इम्पल्स इज़ information about a stimulus that is transmitted from receptors to the central nervous system and from the central nervous system to the effectors। देखें, जब भी किसी बॉडी को किसी भी किस्म का कोई स्टिमुलस मिलता है तो उस इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिट होना कहाँ से, रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स तक, इसको हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। या फिर हमारे पास क्या हो कि अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको जो है पहले इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज को समझना होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज को सही समझने के लिए हमें टॉपिक पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में नो हाउ हो तो मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ हमारे पास किससे निकला है? चार्जेस से निकला है, ठीक है। ये टॉपिक हमारे पास किस चीज़ के बारे में है? न्यूरॉन के बारे में है। और हमें पता है कि न्यूरॉन में क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रो जो है ये उन्हीं चार्जेस को रेफर कर रहा है। और केमिकल का क्या मतलब है? केमिकल्स का मतलब यहाँ आयंस से है, ठीक है। हमें ये भी पता है कि हमारे पास न्यूरॉन में जो है क्या होता है, जो आयंस होते हैं सोडियम एंड पोटेशियम, उनका इनफ्लक्स और एफ्लक्स या फिर आउटफ्लक्स होता है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की एक वेव जो है, जब ये हमारे पास न्यूरॉन्स के एक लेंथ से दूसरे एंड तक, ठीक है, सॉरी लेंथ नहीं, एंड एक एंड से दूसरे एंड तक जब ये ट्रैवल करती है तो इसको हम क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। अब आपको ये फर्दर जो है क्लियर हो जाएगा जिस तरह हम टॉपिक के साथ आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, the nerve impulse was discovered by British scientist Lord Adrian in 1930s and the speed of nerve impulse is 0.1 to 100 मीटर पर सेकेंड। ये जो है आप MCQs के लिए याद कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जो है आगे हमारे पास टॉपिक में एक और टर्म यूज़ होगी जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये हमारे पास क्या है? देखें, आप समझें कि आपकी नर्व्स जो है ना वो वायर्स हैं, ठीक है। जो मैंने छोटा सा नोट लिखा है ये आप लोग के समझने के लिए, ठीक है। आप समझिए कि आपकी ये जो बॉडी की नर्व्स हैं ये वायर्स की तरह काम कर रही हैं। अब इन वायर्स में कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कह रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या? ये वो एनर्जी या वो पावर है जो कि वायर को चाहिए होगी, किस लिए? ताकि वो जो है मैसेज को आगे ट्रांसफ़र कर सके, यानी ये है हमारे पास, तो हमारे पास मैसेज ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। अब ये वायर्स जो हैं इसकी एग्जांपल हमने किसके उससे ली है? न्यूरॉन के साथ हमने इसकी एग्जांपल ली है। तो आप समझे कि न्यूरॉन्स जो हैं उनको क्या चाहिए होता है? यही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चाहिए होती है, किस चीज़ के लिए? नर्व इम्पल्स की मूवमेंट के लिए, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ देखें, सो इट इज़ रिटन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ सॉर्ट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी विच इज़ मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस द बैरियर। डेफिनेशन मुश्किल है लेकिन अगर इसको समझें तो फिर मुश्किल नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है या भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें क्या होता है? हमारे पास चार्जेस की सेपरेशन होती है, यानी कुछ ऐसे आयंस जो होते हैं जो है वो हमारे पास जो है इनसाइड द मेम्ब्रेन आते हैं, कुछ जो है आउटसाइड द मेम्ब्रेन जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? चार्जेस का डिफरेंस आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है ये उस वक्त हमारे पास शो होता है जब हमारे पास क्या हो? ये चार्जेस का डिफरेंस हो रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इट इज़ ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स। अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इट्स मतलब बहुत सेम है ये, ठीक है। इतना सेम है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये स्पेसिफिकली हम न्यूरॉन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक ब्रॉड टर्म है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत स्पेसिफिक सी टर्म है, और न्यूरॉन्स के लिए जो है हम फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल यूज़ करते हैं। सो ये इट इज़ ऑफ टू डिफरेंट फॉर्म्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। शॉर्ट फॉर्म इसकी RMP एंड AMP। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमारे पास क्या है? बेसिकली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये हमारे पास न्यूरॉन की वो स्टेट होती है जिसमें न्यूरॉन हमारे पास जो है चार्ज तो है, ठीक है, उस पर चार्जेस तो मौजूद हैं, बट वो क्या है? नॉन एक्टिव है। यहाँ आप लोग देखें, इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज पोलराइज्ड स्टेट। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या हो गया कि मेम्ब्रेन इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। आप लोग ये देखें, ये मेम्ब्रेन है, इस पे चार्जेस मौजूद हैं, आउटसाइड द मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्जेस है, इनसाइड द मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्जेस। अब ये क्यों है इस तरह, ये हम आगे डिस्कस करेंगे।
लेकिन इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, यानी नॉन एक्टिव स्टेज है। चार्ज तो है बट इट इज़ नॉन एक्टिव एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन एक्साइटेड स्टेट एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मोर पॉजिटिव आउटर सरफेस ऑफ न्यूरॉन देन इनर सरफेस। आप लोग देख सकते हो कि न्यूरॉन के आउटसाइड हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं और इनसाइड कौन से चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इट मेजर्स अबाउट -70 मिली वोल्ट्स। ये जो इलेक्ट्रिकल ये डिफरेंस के लिए हम जो पोटेंशियल के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, वो मिली वोल्ट्स होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेजर्स अबाउट -70 मिली वोल्ट के हमारे पास इनसाइड द मेम्ब्रेन जो है वो -70 टाइम्स मोर नेगेटिव है देन आउटसाइड द मेम्ब्रेन। समझ आइए, यानी इनसाइड जो है वो -70 टाइम्स ज़्यादा नेगेटिव है देन आउटसाइड, ठीक है। माइनस मीन्स दैट द इनसाइड इज नेगेटिव कंपेयर टू द आउटसाइड। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो हमारे पास स्टेट होगी जिसमें न्यूरॉन जो है वो इनएक्टिव स्टेट में है, चार्ज तो है बट इनएक्टिव स्टेट में है, ठीक है। और हमने फिर ये भी पढ़ लिया कि हमारे पास क्या होगा कि इनसाइड न्यूरॉन जो है वो ज़्यादा नेगेटिव होता है देन आउटसाइड। ये वाली स्टेट जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से नेगेटिविटी हमारे पास इनसाइड द मेम्ब्रेन अंदर ज़्यादा है, बाहर क्यों ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास है कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्टिव मूवमेंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। अच्छा, अब इसके लिए आप लोग इस डायग्राम को देखें। लेट्स सपोज ये हमारे पास न्यूरॉन है और ये जो है इसकी मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। अब हम इस टेक्स्ट को भी पढ़ते हैं और डायग्राम को भी देखते हैं। कह रहे हैं कि सोडियम कंसंट्रेशन इज 10 टाइम्स ग्रेटर आउटसाइड देन इनसाइड। सोडियम की कंसंट्रेशन जो होती है सोडियम आइंस की, वो हमारे पास 10 टाइम्स ग्रेटर होती है बाहर, ठीक है, देन इनसाइड। आउटसाइड जो है वो ज़्यादा होती है 10 टाइम्स देन इनसाइड। और पोटेशियम कंसंट्रेशन जो है वो 20 to 30 टाइम्स इनसाइड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। आप ये समझ लें कि पोटेशियम कंसंट्रेशन जो है वो अंदर ज़्यादा है और सोडियम की जो है वो कंसंट्रेशन बाहर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है। ये 10 टाइम्स और 20 to 30 टाइम्स MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग देखें कि हमारे पास क्या होता है कि ये आयंस जो है विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, ठीक है। अब किस तरह मूव करते हैं कि हर 3 मॉलिक्यूल सोडियम आयंस के मॉलिक्यूल्स जब बाहर जाएंगे, ठीक है, जब हमारे पास 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे तो उसके बदले कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे, 2। समझ आइए, 3 पोटेशियम आयंस 3 सोडियम आयंस अगर बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम आयंस जो है वो अंदर आएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट होगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगी। और ये कौन से चैनल्स को किस चीज़ के थ्रू ये जो है आयंस का जो है बाहर आना और जाना लगा होगा, ये हमारे पास कुछ स्पेशल चैनल्स होते हैं, कुछ स्पेशल पंप्स होते हैं जिसको हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। अब आप लोग ये याद रखो कि बस अगर 3 आयंस जो है हमारे पास बाहर जा रहे हैं तो उसके बदले 2 पोटेशियम आयंस अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास नेगेटिविटी में किस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, इसकी वजह से क्यों हमारे पास जो है नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है। अब आप लोग पूछोगे कि अच्छा पोटेशियम पे भी पॉजिटिव चार्जेस हैं और सोडियम पे भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो फिर तो चाहिए था कि इनसाइड द मेम्ब्रेन भी हमारे पास न्यूरॉन जो है वो भी फिर पॉजिटिव होता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लोग जो है देखो इनकी क्वान्टिटी को देखो कि अगर 3 हमारे पास सोडियम के आयंस बाहर जा रहे हैं तो उसके बदले 2 आ रहे हैं। होना तो चाहिए था कि चलिए 3 आते ना, 3 बाहर जा रहे हैं तो 3 अंदर आते, लेकिन नहीं, बाहर 3 जा रहे हैं, अंदर जो है 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 2 आयंस आ रहे हैं सोडियम के, ठीक है, सॉरी पोटेशियम के। तो इसका मतलब कि एक जो आयन होगा उसकी हमारे पास कमी आ रही है, अंदर आ रही है ना। तो इसका मतलब कि हमारे पास अंदर जो है वो क्या हो रही है, नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है, यानी ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले पॉजिटिव चार्जेस अंदर तो आ रहे हैं लेकिन वो उतने नहीं हैं जितने बाहर जा रहे हैं, यानी एक आयन के हमारे पास कमी आ रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा बाहर जा रहे हैं तो अंदर की तरफ नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है सेल्स के अंदर, न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं, कुछ और आयंस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, डीएनए आरएनए वगैरह हो गया। और हमें पता है कि इन आयंस के ऊपर, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो ये भी हमारे पास जो है प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनसाइड द मेम्ब्रेन हमारे पास नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और दूसरा हमारे पास क्या है, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयंस। हमारे पास जो है इस न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर कुछ स्पेशल गेट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर आयन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिनका जो क्या करते हैं, जो कि जिसकी वजह से पोटेशियम आयंस जो है वो कंटिन्यूसली बाहर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। अब आप लोग बताएं कि अगर पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, सोडियम भी जा रहा है, फिर जो है ये पोटेशियम आयंस की लीकेज भी हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, अंदर तो यही है प्रोटीन्स, डीएनए और यही सारे जो है मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे जो कि हाईली नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास न्यूरॉन जो है वो नेगेटिविटी जो है इनसाइड द न्यूरॉन वो ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास इनसाइड द न्यूरॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। और इन सब स्टेट को, जब हमारे पास नेगेटिविटी अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, ठीक है, और अब जो है हमारे पास, और ये रेस्टिंग स्टेज में है, न्यूरॉन जो है अब कोई काम मतलब इस तरह जो है उस नहीं वो कर रहा है ना, मतलब नॉन एक्साइटेड स्टेट है, तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये सारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में था। इसके बाद पार्ट 2 में जो है हम एक्शन पोटेंशियल को जो है डिस्कस करेंगे।